पवित्र आत्मा के 9 फल क्या क्या हैं? 1. प्रेम, जिसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। 2. आनंद, जो परमेश्वर में हर्ष और स्थिर खुशी को दिखाता है। 3. शांति, यह आंतरिक शांति और दूसरों के साथ मेल मिलाप को दर्शाता है। 4. धैर्य, यह सहनशीलता और लंबे समय तक कष्ट झेलने की क्षमता है। 5. कृपा, जो कि दूसरों के प्रति दया और उदारता को सिखाता है। 6. भलाई, यह नैतिक और आत्मिक शुद्धता है। 7. विश्वास योग्यता, यह परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। 8. नम्रता, यह विनम्र और शांत स्वभाव को दर्शाता है। 9. संयम, जो स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाता है। ये पवित्र आत्मा के 9 गुण मसीही जीवन की सच्ची पहचान है और हमारे चरित्र को परमेश्वर की महिमा के लिए बदलते हैं। और अगर पवित्र आत्मा के यह 9 गुण आपके जीवन में नहीं है तो समझ जाना, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के 9 गुण आप लोग को पता चला। मुझे भी आज ही मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था। इस वीडियो के दौरान मुझे पता चला। चलो और एक वीडियो को देख लेते हैं। बपतिस्मा का रियल मीनिंग है समर्पण। बाइबल में लिखा है बपतिस्मा केवल मेल को दूर करना नहीं, क्योंकि बाइबल में पहला पतरस 3:21 में लिखा है बपतिस्मा केवल शरीर का मैल दूर करना नहीं, परंतु अपने आप को शुद्ध मन से परमेश्वर को दे देना है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लिया है तो आने वाले समय में अपने आप को तैयार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि वही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो यह विश्वास करता है कि इस सृष्टि में एक परमेश्वर है। उसी परमेश्वर ने मुझे बहुत प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि मेरे लिए मर जाए, गड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठा। अगर आपका यह विश्वास है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। यह वीडियो उनके साथ शेयर करो जो आज तक बपतिस्मा नहीं लिया है। मेरे भाई और बहनों, मुझे भी पता नहीं था कि बपतिस्मा के बारे में मुझे पता चला। पहले मुझे पता था, थोड़ा बहुत पता था कि बपतिस्मा क्या होता है, क्या नहीं होता है, बपतिस्मा कब लेना था, कब नहीं लेना था। सच में सुना गया था, पर इस तरह से मुझे नहीं बताया था। अभी थोड़ा बहुत मुझे पता चला। तो आप लोग को पता चला कि नहीं चला, मुझे कमेंट करके बताना। चलो और एक वीडियो को देख लेते हैं। बाइबल में यह 5 पुरुष हैं जो अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब्राहम, परमेश्वर के वादे कभी विफल नहीं होंगे और वह कुछ भी पूरा कर सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यूसुफ, भले ही जीवन में विश्वासघात, गुलामी और अंधकार के पल आए, परमेश्वर हर परिस्थिति को पलट सकता है और आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मूसा, आपके अतीत की गलतियां परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। वह आपको नेतृत्व के लिए उठाता है जब आप आज्ञा मानते हैं। दाऊद, जब आप टूटे हों और आपके जीवन में असफलताएं हों, तब भी परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करता है और अपने हृदय के अनुसार बना सकता है। पौलुस, आपका टूटना अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर अपने बेटों को भी उतना ही महत्व देता है जितना बेटियों को, और वह अद्भुत कार्यों के लिए आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए खुद को छोटा मत समझो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुए तो इसे और भी भाइयों बहनों के साथ जरूर शेयर करें। यह मुख्य कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह ईस्टर संडे के दिन मुर्दों में से जी उठे। पहला कारण, पाप और मृत्यु पर विजय पाने के लिए यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड चुकाया, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर यह साबित कर दिया कि मृत्यु उनकी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:57। दूसरा कारण, हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु के पुनरुत्थान के बिना हम पाप में ही रहते, लेकिन अब हम धर्मी कहलाते हैं। रोमियो 4:25। तीसरा कारण, हमें नया जीवन देने के लिए अब हम केवल शारीरिक रूप से नहीं जी रहे, बल्कि हम आत्मा में नया जीवन जी रहे हैं। रोमियो 6:4। चौथा कारण, हमें अनंत जीवन का आश्वासन देने के लिए जैसे यीशु जी उठे वैसे ही हम भी एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पहला पतरस 1:3। पांचवा कारण, हमें आत्मिक रूप से ऊंचे स्थान पर बैठाने के लिए अब हम मसीह के साथ आत्मिक अधिकार में हैं। इफिसियों 2:6। छठवां कारण, यह साबित करने के लिए कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। उनके पुनरुत्थान ने उनके दिव्य स्वभाव को प्रमाणित किया। रोमियो 1:4। अगर यह संदेश आपको छू गया हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में यीशु जीवित है जरूर लिखें। परमेश्वर का अनादर न करें। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से 2 दिन पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आयोजित किए जा रहे थे। होस्ट ने परमेश्वर के बारे में चुटकुले बनाए, मशहूर हस्तियों हंसे और यहाँ तक कि इसे एक ईश्वर विहीन शहर भी कहा। इसके तुरंत बाद विनाशकारी जंगल की आग भड़क उठी।
जिससे कम से कम 1,60,000 लोगों को घर खाली करने और हजारों घरों को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हमें याद दिलाता है कि बाइबल क्या कहती है, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सृजित प्राणियों के रूप में हमें कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि आप उनके क्रोध का सामना कैसे करेंगे। यदि आप आपदा से बचना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका पश्चाताप करना है। यदि आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों को, आप सभी को कैसा लगा इस वीडियो को मुझे कमेंट करके बताना, और क्या शिक्षा मिला इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस तरह और भी वीडियो में आप सभी को लिए लाओ। सभी को मेरी तरफ से और एक बार जय मसीह की।